लड़का और लड़की शादी के बाद उनका रिश्ता नया होता है, इख्तलाफात उरूज पे चले जाते हैं और जिन घरों में इख्तलाफात हैं उनकी तादाद, एक जस्टिस साहब ने पिछले दिनों तहकीक की तो कहने लगे 91% लोग ऐसे हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान इत्तफाक नहीं रहता, इख्तलाफ रहता है। और नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बेटा बच्चे अम्मा अपनी तरफ खींचती है और अब्बा जी, मैं अक्सर कहता हूँ अम्मा पता क्या कहती है? अम्मा कहती है बेटा तेरा अब्बा तो अच्छा ही नहीं था, ये ज्यादती करता था, तुम 4 बच्चे पैदा हो गए थे, मैं छोड़ के कहाँ जाती, तुम्हारी खातर बैठी रही हूँ। अब्बा जी के कहते हैं बेटा तुम्हारे ननिहाल वाले तो जालिम थे और तुम्हारी अम्मा तो रखने वाली नहीं थी, तुम 3-4 बच्चे हो गए तो मैंने कहा क्या करूँ, तुम्हारी खातर मैंने इसको बसाया। वो उनके खिलाफ कर रहा है, वो उनके बच्चों दोनों से मुखालफत करनी शुरू कर देते। मोहब्बत पैदा करें। अम्मा को ये चाहिए कि अम्मा कहे कि बेटा तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनत कर करके तुम्हें रिज्क खिलाया, और बाप ये कहे कि बेटा तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बड़ा कठिन वक्त गुजारा। अब बच्चों के दिलों में दोनों की मोहब्बत पैदा होगी, बच्चे हमसे भी जुड़ेंगे, आपस में भी जुड़ेंगे, प्यार फरोग पाएगा, नफरतों को फरोग देने की बजाय मोहब्बतों को। अच्छा, लड़का और लड़की की शादी हुई है, अब घर गए हैं ना, लड़की गई है पीछे तो बहन भी गलत मशवरा देती है, इल्ला माशाल्लाह, कहती है इतना काबू में ना करना, जब आए ना माएँ बहनें नाराज तो नहीं हो जाएंगी। मैं ये बात बुजुर्गों की लिखी हुई और तजर्बे की अर्ज कर रहा हूँ। कहती हैं जब तेरा खामन घर हो ना तो जरा जम के पूछना उसकी बहनों को, उसके भाइयों से अच्छा सलूक करना, उसकी अम्मा को भी रोटी। जब घर हो तो उसे ये कभी बावर नहीं होना चाहिए कि तू ख्याल नहीं रखती, और जब चला जाए ना फिर मौजे करने देना, फिर ना ख्याल करना उसके अब्बा जी चाहे बेचारे भूखे हैं और रात के। और इधर लड़की के घर वाले उसकी बहनें की कहती हैं जब आप होते हैं तब भी बात सुनती है, वरना तो ये हमसे सलाम भी नहीं लेती सीधे मुंह से। भाईजान आपको क्या बताऊं, भाभी ने ना मेरी तरफ देख के ना मेरी तरफ दरवाज़ा बंद कर लिया था, मेरी तरफ देख के तो फ्रिज के अंदर रसमलाई रख के तो ताला लगा के चाबी छुपा दी है। तो ये कोई लड़ाई वाली बात है? रसमलाई 100 रुपये की और ले आना बाजार से, और दरवाज़ा अगर उसने बंद कर दिया तो मेरी बहन तो खोल लेना, इसमें झगड़ा पैदा करने वाली कौन सी बात है? तो इस कदर नफरत को फरोग, दोनों एक दूसरे के खिलाफ भरा जा रहा है। अब सुनिए हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काया, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे बीवी का अब्बा ही हो, उसकी माँ ही हो, उसकी बहन ही हो, फरमाया जिसने बीवी को उसके शौहर के खिलाफ भड़काया, फरमाया उस भड़काने वाले पर अल्लाह की लानतें बरसेंगी। और फरमाया जिस मर्द ने, जिस औरत ने किसी शौहर को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काया, उस पर भी अल्लाह की लानतें बरसेंगी। हम क्या करते हैं, वकील बन जाते हैं, अपनी बेटी को कहते हैं है तो बदतमीज पर क्या करें, गुजारा कर मेरी बेटी तू गुजारा कर, बंदा ठीक नहीं, तू गुजारा कर। और इधर वाले भी कह रहे होते हैं बीवी तो तेरी है इस तरह की, पर भाईजान छोड़े आप, भाई सारी बात तो तूने बता लिया, छोड़ने वाला बचा क्या है? अब मुसीबत ये बन गई है कि दोनों को फीडबैक दिया जाता है, दोनों के अंदर इख्तलाफात पैदा किए जाते हैं। चाहिए ये था कि जब दामाद अपने ससुराल होता तो उसकी इज्जत होती, और जब अपने घर होता तो उसकी बीवी के सामने तारीफ की जाती कि तेरा शौहर बड़ा अच्छा है, ढब से सलाम लेता है, बाइज्जत आदमी है, बावकार आदमी है, नमाजी है या मेहनती है, परहेजगार है या इखलाक वाला है। और बच्ची के घर वाले तारीफ करते, कहते बड़ी अच्छी है, बड़ी सलीकेमंद है, बेटा इसके साथ जम के गुजारा करना। अब इसका फायदा क्या होगा? मियाँ बीवी में प्यार बढ़ेगा, मियाँ बीवी में प्यार बढ़ेगा तो उनकी जिंदगी सुखी गुजरेगी। वरना याद रखो घर वालों, माँ बाप याद रखो, तुम्हारी 2 मिनट की नफरतों ने बेटे और बेटे की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। वो रोजाना तपते हैं, रोज जलते हैं, रोज वो आहोजारी करते हैं, और तुमने अपने 2 मिनट की लज्जत की खातर, 2 जुमलों की खातर नफरत भर दी है बेटी के दिल में, नफरत भर दी है बेटे के दिल में। अम्मा तुझे बड़ा रोना आता है बेटे के सामने कि मेरी बेटी जो है, मेरी बहू जो है मेरी बात नहीं मानती, और टप टप तू आंसू गिराती है। अगर तू यही अल्लाह की बारगाह में रो देती ना कि अल्लाह मेहरबानी कर और मेरी बहू को मेरे हक में सही कर दे, तो तेरे आंसुओं की खैरात अल्लाह तेरी बहू को फरमा बरदार बना देता।
तेरी बहू तेरी फर्मा बरदार बन जाती। और बीवी के भी बड़े आंसू गिरते हैं कि तेरे घर वाले बड़े बुरे हैं, मुझ पे बड़ा जुल्म करते हैं। यही आंसू अगर वो साइड पे हो कि अल्लाह की बारगाह में बहा देती तो अल्लाह उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता। मेरे दोस्तों, नफरतें नफरतें नफरतें, रोज मीटिंग होती है। 2 मिनट शौहर अम्मा के घर गया, अम्मा के कमरे में गया तो अम्मा ने रो के कहा कि बड़ा जुल्म हो रहा है मुझ पे। बहन के पास गया तो वो रो पड़ी, बीवी के पास आया तो वो रो पड़ी। एक बेचारा बाहर से तंग आया, एक घर आया तो मुसीबत खड़ी है। मेरे दोस्तों, जहन्नम बन गए घर माज़ अल्लाह ताला। थोड़ी तवज्जो लो, हदीस सुनना। और ये रवायत मैंने एक जगह नहीं, शायद मैंने 20 जगह बयान की हो। और जब मैं पढ़ता हूं तो सुकून होता है, बयान करता हूं तो रूह को ताजगी मिलती है। इख्तलाफ राय हो गया हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला और जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हम वकील बने हुए हैं, वकील। लड़के वाले लड़के के वकील हैं, लड़की वाले लड़की के वकील हैं। हम वकील बने हुए, इख्तलाफ राय हो गया और बात बड़ी तो रंजश हो गई। और रवायत कौन कर रहा? हजरत अली खुद। शेर की बातें भी शेर ही हैं। हर बंदा नहीं गलती मान सकता, कोई दलेर ही होता है जो खड़ा होकर कहता है मुझसे गलती हो गई। हर आला ज़रफ़ जो होता है ना, आला ज़रफ़, वो गलती मानता है। कम ज़रफ़ तो कहता है मैं अच्छा ही बड़ा हूं, मुझसे कभी हुई ही नहीं। आला ज़रफ़ जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा खुद फरमाते, कहते हैं आज गलती मेरी थी, फातिमा की गलती नहीं, आज गलती बोलिएगा। एक मेरे दोस्त मुझे कहने लगे हज़रत साहब आपने एक दिन फरमाया था कि घर वालों के काम काज में हाथ बैठाना हुजूर की सुन्नत है। तो बीवी मेरी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2 कप चाय बना बैठा हूँ, अब्बा जी और अम्मा जी जान नहीं छोड़ रहे उस दिन से। कहते हैं किस लिए लाए हैं इसे? तू चाय बनाएगा? आप कहता जी आप या तो मेरे अब्बा जी को समझा दें या हदीस वापस ले लें। दयानतदारी की बात कर रहा हूँ। कहने लगे जी बीवी राजी है, उसको मैंने चाय बना के दी और एक पोस्टान की गोली ला के दे दी, इससे ज़्यादा नहीं। और बेचारी सारी उम्र 15 साल शादी को हो गए मेरी खिदमत करते, एक चाय का कप बना दिया है। अम्मा उस दिन की कह रही है मैनू तो आज पता लगा है कि तू तो मुरीद होया पे है। तो अब्बा जी भी उस दिन के मेरी जान नहीं छोड़ रहे, तो आप कहते हैं घर के काम काज में हाथ बटाना सुन्नत है, तो ये भी तो कोई मामला करे ना। अब मैं कैसे अब्बा जी को समझाऊं कि ये सुन्नत है? तो जो अब्बा जी हैं वो मेहरबानी नहीं करते थोड़ी सी? जब मियाँ बीवी बावर्ची खाने में काम कर रहे हैं तो आप ज़रा मेहरबानी करें छत पे ही तशरीफ़ ले जाएं, और ना आप देखें ना आपको दिक्कत हो। तो ये अजीब माजरा है कि हम नहीं मोहब्बत को फ़रोग पाने दे रहे। जो माँ बाप हैं, जो बहन भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो मोहब्बतों को परवान नहीं और बदगुमानी पैदा करते हैं। बहन भाई बैठे हैं तो अम्मा कहेगी बैठा हुआ था कल अपनी बहन के पास, बेटी अब तेरे साथ कैसे अच्छा सलूक करेगा, चाहे वो बेचारा उसको उसी के हक में समझा रहा हो। इस कदर ज्यादती, इस कदर ज्यादती, इस कदर तोड़ा जा रहा है, जोड़ने वाली बात ही कोई नहीं बची। हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं गलती मेरी है, झगड़ा हो गया है, हुजूर को पैगाम चला गया है। हुजूर ने नहीं फरमाया बेटी तू घर आ जा, मेरे हबीब ने फरमाया तू वहीं रह मैं आता हूं। हुजूर तशरीफ लाए, शेर खुदा फरमाते हैं सारा कुछ तो मुस्तफ़ा पहले ही जानते हैं। वअल्लमा कमालम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सारा कुछ तो पहले जानते हैं। लेकिन फिर भी बात सुनी और समझ गए कि आज इज्तिहादी खता शेर खुदा की है। फरमाते हैं बात सुन के ना तो हुजूर ने तबसरा क्या किया, ये नहीं फरमाया कि अली तूने अच्छा नहीं किया। मुझे कोई शख्स कलेजे पे हाथ रख के बताए कि जितना प्यार सैयदा फातिमा से मेरे रसूल ने किया है कोई बाप अपनी बेटी से कर सकता है? तारीख में कभी ऐसा हुआ है? फरमाया जिसने फातिमा को हंसाया उसने मुझे हंसा दिया है, जिसने इसे नाराज किया अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी। फरमाया फातिमा अलग वजूद नहीं, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा तो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे महबूब का शहजादी से प्यार। और हजरत अलीउल मुर्तज़ा खुद कह रहे गलती मेरी। हुजूर ने करीब बिठाया और फरमाया जरूरी नहीं कि तुम लड़ा करो, शाने बन जाओ, खबरदार आज के बाद झगड़ा किया तो दुआ की या अल्लाह इन दोनों में मोहब्बत पैदा कर दे। ये बात कह के हुजूर उठे, ए महबूब कुर्बान जाएं तेरी अजमतों पे। हुजूर ने शहजादी का हाथ पकड़ा और हुजूर कोने में ले गए। तबक़ात इब्न साद में रवायत मौजूद है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा से फरमाया फातिमा अली तेरे शौहर हैं।
حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں غلطی پہ ہوں. فاطمہ علی تیرے شوہر ہیں اور شوہر کو اللہ نے بڑے حق والا بنایا ہے. ضروری نہیں جیسے تو کہے ویسے علی کرے. میری بیٹی بڑی نازوں کی پلی ہوئی ہے, جتنی مصطفیٰ کے نازوں کی پلی ہوئی ہے تو پال بھی نہیں سکتا, تو سوچ بھی نہیں سکتا, تیرا وہاں گمان بھی نہیں جا سکتا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تو کہے علی ویسے کرے بھی. بیٹی خبردار, آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے, خبردار آج کے بعد علی کوئی بات کر بھی دے تو صبر کر, حوصلہ کر. عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے گردن جھکا دی. حضرت علی فرماتے میں سن رہا تھا, جب فاطمہ جھکی فرماتے میں دوڑا آیا, آ کے حضور کا ہاتھ تھاما اور سینے سے لگا لیا. کہا محبوبہ فاطمہ کو تو نہ ڈانٹے, حضور فاطمہ کو تو کچھ نہ کہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو کچھ نہ کہیں, حضور غلطی میری ہے. اور علی وعدہ کرتا ہے آج کے بعد میری شکایت کوئی نہیں آئے.